स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आज हम साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दूसरों से जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम है हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन, एनी टाइम, एनी प्लेस और इसकी लेखिका हैं सुसैन रैबिन। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को देखा है और सोचा है काश मैं उससे बात कर पाता? क्या आपने कभी किसी पार्टी में किसी खास व्यक्ति को देखा है लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? क्या आपको लगता है कि फ्लर्टिंग एक कला है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों में होती है, जो जन्म से ही आकर्षक होते हैं, जिनमें वो कुछ होता है जो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन सुसैन रैबिन इस किताब में बताती हैं कि ये सोच पूरी तरह से गलत है। फ्लर्टिंग कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक सीखा हुआ कौशल है और हर कौशल की तरह इसे सीखा, अभ्यास किया और मास्टर किया जा सकता है। चाहे आप शर्मीले हों, चाहे अंतर्मुखी हों, चाहे आपको लगता हो कि आप में वो चीज नहीं है, आप ये कला सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, ये किताब आपको पटाने की तकनीक नहीं सिखाती, ये आपको दिखावा करना नहीं सिखाती, ये आपको छल कपट नहीं सिखाती। असली फ्लर्टिंग का मतलब है एक वास्तविक, प्रामाणिक और सार्थक कनेक्शन बनाना। यह आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाने के बारे में है। ये दूसरे व्यक्ति को सहज, सम्मानित और विशेष महसूस कराने के बारे में है। सुसैन रैबिन ने सालों तक लोगों को कोचिंग दी है। उन्होंने हजारों लोगों को उनके डर पर काबू पाने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और बेहतर कनेक्शन बनाने में मदद की है। उनकी ये किताब उसी अनुभव का निचोड़ है, एक व्यावहारिक, कदम दर कदम मार्गदर्शिका जिसे कोई भी अपना सकता है। इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि आत्मविश्वास की असली नींव क्या है, बॉडी लैंग्वेज का जादू कैसे काम करता है, किसी अजनबी से बात कैसे शुरू करें, फ्लर्टिंग के अलग अलग स्तर क्या हैं, सुनना क्यों सबसे अनदेखा हथियार है, हास्य की शक्ति क्या है, रिजेक्शन से कैसे निपटें, ऑफिस, पार्टी और ऑनलाइन डेटिंग में क्या अलग करना चाहिए, पुराने रिश्तों में नई चिंगारी कैसे जलाएं, अंतर्मुखी लोग कैसे फ्लर्ट कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी अनोखी, प्रामाणिक फ्लर्टिंग शैली कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां हम समझेंगे कि फ्लर्टिंग असल में क्या है और क्या नहीं। दोस्तों, जब भी हम फ्लर्टिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर फिल्मों के वो दृश्य आ जाते हैं। एक आकर्षक नायक या नायिका जो एक चुटकीले डायलॉग के साथ किसी का दिल जीत लेता है, या फिर वो सीन जहां दो लोग आंखों ही आंखों में बातें कर लेते हैं बिना एक शब्द कहे। ये सब बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन असल जिंदगी ऐसी नहीं है। असल जिंदगी में फ्लर्टिंग उतनी नाटकीय नहीं होती, ये उतनी सहज और सहज नहीं होती जितनी फिल्मों में दिखती है। और यही कारण है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्लर्टिंग उनके बस की बात नहीं है। लेकिन सच ये है कि फ्लर्टिंग कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक कौशल है। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी चलाना, खाना बनाना या कोई नई भाषा सीखना। कोई भी पैदा होते ही गाड़ी नहीं चला लेता, कोई भी पहली बार में परफेक्ट खाना नहीं बना लेता और कोई भी बिना अभ्यास के कोई नई भाषा नहीं सीख लेता। वैसे ही कोई भी बिना सीखे और अभ्यास किए फ्लर्टिंग में माहिर नहीं हो जाता। तो फ्लर्टिंग है क्या? सुसैन रैबिन की एक सरल परिभाषा है। फ्लर्टिंग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने का एक हल्का फुल्का, मजेदार और गैर धमकी भरा तरीका है। यानी फ्लर्टिंग का मकसद किसी को पटाना नहीं है, इसका मकसद है एक पुल बनाना, एक कनेक्शन बनाना, एक दरवाजा खोलना। फ्लर्टिंग के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, आइए पहले उन्हें साफ कर लेते हैं। पहली गलतफहमी, फ्लर्टिंग का मतलब यौन संकेत देना है। बिल्कुल नहीं, फ्लर्टिंग का यौन संकेतों से कोई लेना देना नहीं है। असली फ्लर्टिंग सम्मानजनक होती है, सीमाओं का ध्यान रखती है और दूसरे व्यक्ति को असहज नहीं करती। ये सिर्फ ये कहने का एक तरीका है कि मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूं और मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। दूसरी गलतफहमी, फ्लर्टिंग का मतलब हर किसी को पटाना है। बिल्कुल नहीं, फ्लर्टिंग का मतलब हर व्यक्ति के साथ रोमांटिक या शारीरिक संबंध बनाना नहीं है। आप दोस्ताना तरीके से भी फ्लर्ट कर सकते हैं, आप बिना किसी इरादे के भी फ्लर्ट कर सकते हैं। कभी कभी फ्लर्टिंग सिर्फ दिन को थोड़ा रोशन करने का एक तरीका होता है, अपना और दूसरे का। तीसरी गलतफहमी, फ्लर्टिंग सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है। बिल्कुल नहीं, शादीशुदा लोग भी फ्लर्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। असल में पुराने रिश्तों में फ्लर्टिंग बहुत जरूरी है, ये उस चिंगारी को जिंदा रखता है जो शुरुआत में थी। लेकिन ध्यान रखें, अपने पार्टनर के साथ फ्लर्ट करना एक बात है और किसी और के साथ फ्लर्ट करना दूसरी बात। सीमाएं जरूरी हैं।
चौथी गलतफहमी, फ्लर्टिंग के लिए आपको सुपर मॉडल जैसा दिखना होगा। बिल्कुल नहीं, फ्लर्टिंग आपके लुक के बारे में नहीं है, आपके आत्मविश्वास के बारे में है। एक सामान्य दिखने वाला व्यक्ति जो आत्मविश्वास से भरा है, वो एक सुंदर व्यक्ति से कहीं ज्यादा आकर्षक हो सकता है जो झिझक रहा है। ये आपकी शक्ल नहीं, आपकी एनर्जी है जो लोगों को खींचती है। तो अगर फ्लर्टिंग कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है तो ये क्या है? ये 4 चीजों का मिश्रण है: आत्मविश्वास, प्रामाणिकता, सामाजिक जागरूकता और अभ्यास। पहला, आत्मविश्वास। आप जितना खुद पर भरोसा करेंगे उतना ही दूसरे आप पर भरोसा करेंगे। आत्मविश्वास संक्रामक होता है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। अहंकार दूसरों को दूर भगाता है, आत्मविश्वास दूसरों को आकर्षित करता है। दूसरा, प्रामाणिकता। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, दिखावा मत करें, नकली मत बने। लोग नकलीपन को तुरंत पहचान लेते हैं और कोई भी नकली व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहता। जितने प्रामाणिक होंगे उतना ही लोग आप पर भरोसा करेंगे और भरोसा ही किसी भी कनेक्शन की नींव है। तीसरा, सामाजिक जागरूकता। आपको यह समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। क्या वो सहज है? क्या वो बात करने के मूड में है? क्या उसे आपकी बातें अच्छी लग रही हैं? ये सामाजिक जागरूकता ही आपको सही समय पर सही बात कहने में मदद करती है। चौथा, अभ्यास। कोई भी कौशल बिना अभ्यास के नहीं आता। आपको बातचीत शुरू करने का अभ्यास करना होगा, आपको आंखों में देखने का अभ्यास करना होगा, आपको मुस्कुराने का अभ्यास करना होगा, आपको सुनने का अभ्यास करना होगा। पहले आपको ये अजीब लगेगा, शायद थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ये आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। सुसान रॉबिन कहती हैं, फ्लर्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे सीखा जा सकता है। आपको बस शुरू करना है। तो दोस्तों, आज से ये सोचना छोड़ दीजिए कि फ्लर्टिंग आपके बस की बात नहीं है। ये आपके बस की बात है। आप इसे सीख सकते हैं, आप इसे मास्टर कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मानसिकता, सही तकनीक और थोड़ा सा अभ्यास, और ये किताब आपको वो सब देगी। दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे जो शायद फ्लर्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के कोई भी फ्लर्टिंग टेक्निक काम नहीं करेगी। आप दुनिया की सबसे अच्छी ओपनिंग लाइन जान सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे कहते समय घबरा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है तो वो भी काम नहीं करेगी। आत्मविश्वास ही वो नींव है जिस पर फ्लर्टिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है। लेकिन आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगता। आत्मविश्वास का मतलब है अपने आप पर भरोसा होना, चाहे कुछ भी हो। ये जानना कि आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, ये जानना कि अगर आप असफल भी हो गए तो भी सब ठीक है। असली आत्मविश्वास दिखावा नहीं है, ये एक आंतरिक शांति है, एक स्थिरता है, एक भरोसा है। तो आत्मविश्वास कैसे विकसित करें? सुसान रॉबिन कुछ व्यवहारिक तरीके बताती हैं। पहला तरीका, अपनी ताकत को पहचानें। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आप अच्छे सुनने वाले हो सकते हैं, आप मजाकिया हो सकते हैं, आप दूसरों की मदद करने में अच्छे हो सकते हैं, आप किसी खास विषय पर बहुत जानकार हो सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी ताकत पर ध्यान देते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपनी कमजोरी पर ध्यान देते हैं तो आपका आत्मविश्वास घटता है। दूसरा तरीका, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो या तो आप बहुत ऊपर देखते हैं और निराश होते हैं, या बहुत नीचे देखते हैं और अहंकारी हो जाते हैं। दोनों ही आपके आत्मविश्वास के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए तुलना करना बंद करें। आप अपनी अलग यात्रा पर हो। आपकी अपनी ताकतें हैं, अपनी कमजोरियां हैं, अपनी खूबियां हैं। किसी और से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा तरीका, छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें और उन्हें हासिल करें। आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, सिद्धांत से नहीं। छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें। आज मैं किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराऊंगा, आज मैं किसी से हाय कहूंगा, आज मैं किसी से एक छोटी सी बातचीत शुरू करूंगा। जब आप ये छोटे लक्ष्य हासिल करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे आप बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। चौथा तरीका, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है और आपका आत्मविश्वास आपकी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावित करता है। सीधे खड़े रहें, कंधे खुले रखें, सिर ऊपर रखें, आंखों में देखें। ये पोस्चर आपके दिमाग को संकेत देता है मैं आत्मविश्वासी हूं, और जब आपका दिमाग ये मान लेता है तो आप वाकई आत्मविश्वासी हो जाते हैं।
5वां तरीका, रिजेक्शन को रीफ्रेम करें। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी चुनौती रिजेक्शन का डर है। हम रिजेक्ट होने से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। लेकिन रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप और सामने वाला व्यक्ति एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। और ये ठीक है, हर कोई हर किसी के लिए सही नहीं होता। रिजेक्शन को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें, अपनी कीमत के मापदंड के रूप में नहीं। सुजान रॉबिन कहती हैं, आत्मविश्वास कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक आदत है और हर आदत की तरह इसे विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज से अपने आत्मविश्वास पर काम करना शुरू करिए। अपनी ताकत पहचानिए, तुलना करना बंद करिए, छोटे छोटे लक्ष्य सेट करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलिए और रिजेक्शन को रीफ्रेम करिए। ये एक प्रक्रिया है, ये समय लेगी, लेकिन हर छोटे कदम के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो फ्लर्टिंग अपने आप आसान हो जाएगी। चैप्टर 3, फ्लर्टिंग क्या है और क्या नहीं, आम गलतफहमियां। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत जरूरी है, फ्लर्टिंग के बारे में आम गलतफहमियां। हम जो फ्लर्टिंग के बारे में सोचते हैं वो अक्सर फिल्मों, टीवी शोज और पॉप कल्चर से आता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग फ्लर्टिंग को गलत समझते हैं। या तो वे इसे बहुत डरावना समझते हैं या बहुत सतही। आइए इन गलतफहमियों को साफ करते हैं। पहली गलतफहमी, फ्लर्टिंग का मतलब यौन संकेत देना है। ये सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलतफहमी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्लर्टिंग का मतलब है आंखों से इशारे करना, शरीर से संकेत देना या दोहरे अर्थ वाली बातें कहना। ये बिल्कुल गलत है। असली फ्लर्टिंग सम्मानजनक होती है। ये दूसरे व्यक्ति की सीमाओं का सम्मान करती है, ये उन्हें असहज नहीं करती। असली फ्लर्टिंग तो बस ये कहने का एक विनम्र तरीका है, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूं और मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बस इतना सा। दूसरी गलतफहमी, फ्लर्टिंग सिर्फ शारीरिक आकर्षण के बारे में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्लर्टिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिखने में अच्छे हैं। ये भी गलत है। फ्लर्टिंग आपके लुक के बारे में नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व के बारे में है। एक आत्मविश्वासी, दिलचस्प और दयालु व्यक्ति एक सुंदर लेकिन उबाऊ व्यक्ति से कहीं ज्यादा आकर्षक होता है। आपकी शक्ल आपको दरवाजे तक पहुंचा सकती है, लेकिन आपका व्यक्तित्व ही है जो आपको अंदर ले जाता है। तीसरी गलतफहमी, फ्लर्टिंग में हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्लर्टिंग का मतलब है सही शब्द कहना, सही मूव करना, सही तारीफ करना। वे फ्लर्टिंग को एक परफॉर्मेंस की तरह देखते हैं, लेकिन असली फ्लर्टिंग में आपको कुछ करना नहीं होता, आपको बस होना होता है। अपने आप होना, प्रामाणिक होना, वैसे ही होना जैसे आप हैं। जब आप अपने आप होते हैं तो फ्लर्टिंग अपने आप हो जाती है। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये कनेक्शन है। चौथी गलतफहमी, फ्लर्टिंग का मतलब हर किसी को पटाना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो उनका मतलब है कि वे उसके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं या शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप बिना किसी इरादे के भी फ्लर्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ दिन को थोड़ा रोशन करने के लिए फ्लर्ट कर सकते हैं, अपना और दूसरे का। आप दोस्ताना तरीके से भी फ्लर्ट कर सकते हैं। फ्लर्टिंग का हमेशा कोई लक्ष्य नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ एक पल को खूबसूरत बनाने का तरीका होता है। पांचवी गलतफहमी, फ्लर्टिंग सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है। ये भी गलत है। शादीशुदा लोग भी फ्लर्ट कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ। असल में पुराने रिश्तों में फ्लर्टिंग बहुत जरूरी है। ये उस चिंगारी को जिंदा रखता है जो शुरुआत में थी। जब आप रिश्ते में होते हैं तो आपको और भी ज्यादा फ्लर्ट करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। उन्हें याद दिलाएं कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं, उन्हें सरप्राइज करें, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। यही सच्चा प्यार है। छठी गलतफहमी, फ्लर्टिंग में चालाकी शामिल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्लर्टिंग का मतलब है दूसरे व्यक्ति को मैनिपुलेट करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना या उनसे कुछ हासिल करना। ये बहुत गलत है। असली फ्लर्टिंग में कोई चालाकी नहीं होती, ये पूरी तरह से प्रामाणिक होती है। आप दिखावा नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप बस वैसे ही होते हैं जैसे आप हैं और दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। सातवीं गलतफहमी, फ्लर्टिंग में हर समय कुछ ना कुछ बोलना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे फ्लर्ट कर रहे हैं तो उन्हें लगातार बातें करनी होंगी। वे साइलेंस को अजीब मानते हैं, लेकिन असली फ्लर्टिंग में साइलेंस भी एक बातचीत का हिस्सा होता है। एक दूसरे की आंखों में देखना, एक दूसरे की मुस्कान का आनंद लेना, ये भी फ्लर्टिंग का हिस्सा है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा जरूरी होता है उपस्थित रहना।
सूजन रैबिन कहती हैं, फ्लर्टिंग कोई गेम नहीं है, ये एक पुल है। ये आपको और दूसरे व्यक्ति को जोड़ने का एक सरल मानवीय तरीका है। तो दोस्तों, आज से इन गलतफहमियों को दूर करिए। फ्लर्टिंग को एक जटिल, डरावनी या चालाकी भरी चीज मत देखिए। इसे एक सरल, सहज और मानवीय कनेक्शन के रूप में देखिए। और याद रखिए, असली फ्लर्टिंग में आपको कुछ करना नहीं होता, आपको बस होना होता है। अपने आप होना, प्रामाणिक होना, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद फ्लर्टिंग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, बॉडी लैंग्वेज। आपके मुंह से एक शब्द निकलने से पहले आपका शरीर बहुत कुछ कह चुका होता है। आपकी मुद्रा, आपकी आंखें, आपकी मुस्कान, आपके हाथ, ये सब आपके बारे में बातें करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कोई कोर्स किए, बिना कोई किताब पढ़े, बस थोड़े से जागरूकता और अभ्यास से। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी मुद्रा। सीधे खड़े रहें, कंधे खुले रखें, सिर ऊपर रखें, ठुड्डी थोड़ी ऊपर। ये मुद्रा न केवल आपको आत्मविश्वासी दिखाती है, बल्कि आपको वास्तव में आत्मविश्वासी भी बनाती है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि सीधी मुद्रा आपके टेस्टोस्टेरॉन यानी आत्मविश्वास हार्मोन को बढ़ाती है और आपके कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन को घटाती है। यानी सीधे खड़े होने से आप शाब्दिक रूप से अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं। इसके विपरीत झुकी हुई मुद्रा, कंधे अंदर, सिर नीचे, आपको कम आत्मविश्वासी दिखाती है और आपको कम आत्मविश्वासी भी बनाती है। इसलिए अपनी मुद्रा पर ध्यान दें, सीधे खड़े रहें, सीधे बैठें। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। दूसरी बात, आंखों का संपर्क। आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं। ये पुरानी कहावत सच है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनकी आंखों में देखना दिखाता है कि आप उनमें रुचि रखते हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं और आप उनसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक संतुलन बनाना जरूरी है। बहुत कम आंखों का संपर्क, आप घबराए हुए या छिपाने वाले लगते हैं। बहुत ज्यादा आंखों का संपर्क, आप आक्रामक या अजीब लगते हैं। सही संतुलन है 60 से 70% समय आंखों में देखना, बाकी समय बीच बीच में दूर देख लेना। यह स्वाभाविक और आरामदायक लगता है। तीसरी बात, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट सबसे शक्तिशाली सामाजिक उपकरण है। एक सच्ची, गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट कहती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुमसे मिलकर खुश हूं, तुम यहां स्वागत हो। मुस्कुराहट संक्रामक होती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराने लगता है, और जब दो लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो एक कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ध्यान रखें, मुस्कुराहट असली होनी चाहिए। नकली मुस्कुराहट जो सिर्फ होंठों पर होती है, आंखों तक नहीं पहुंचती, लोग पहचान लेते हैं। असली मुस्कुराहट आपकी आंखों में भी होती है। आंखों के कोने सिकुड़ते हैं, चेहरे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। चौथी बात, हाथ और बाहें। आपके हाथ और बाहें बहुत कुछ कहते हैं। बंद हाथ, क्रॉस्ड आर्म्स, एक बचाव की मुद्रा है। ये कहता है, मैं सुरक्षित नहीं हूं, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, मैं खुलना नहीं चाहता। खुले हाथ, हाथ बाजू में, हथेलियां दिख रही हूं, ये कहता है, मैं खुला हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। बात करते समय हल्के हाथों के इशारे करना, यह दिखाता है कि आप एनर्जेटिक हैं और आप बातचीत में शामिल हैं। पांचवी बात, दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। फ्लर्टिंग सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह दूसरे व्यक्ति के बारे में भी है। आपको यह पढ़ना होगा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या वो सहज हैं? क्या वो ऊब रहे हैं? क्या वो आप में रुचि रखते हैं? ये संकेत देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ झुक रहा है तो वो रुचि रखता है। अगर वो दूर झुक रहा है तो वो असहज है। अगर उसके पैर आपकी तरफ है तो वो रुचि रखता है। अगर उसके पैर दरवाजे की तरफ है तो वो जाना चाहता है। अगर वो आपकी आंखों में देख रहा है और मुस्कुरा रहा है तो वो रुचि रखता है। अगर वो इधर उधर देख रहा है और जम्हाई ले रहा है तो वो ऊब गया है। इन संकेतों को पढ़ना सीखिए। अगर वे रुचि दिखा रहे हैं तो आगे बढ़िए। अगर वो असहज दिखा रहे हैं तो एक कदम पीछे हटिए। फ्लर्टिंग का एक बड़ा हिस्सा है सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करना। सुजैन रैबिन कहती हैं, आपका शरीर आपसे पहले बात करता है, सुनिश्चित करें कि वो सही बात कह रहा है। तो दोस्तों, आज से अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू करिए। सीधे खड़े रहिए, आंखों में देखिए, सच्ची मुस्कुराहट दीजिए, खुले हाथ रखिए और दूसरे व्यक्ति के संकेतों को पढ़िए। ये छोटे छोटे बदलाव आपको और ज्यादा आकर्षक, और ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा जुड़ाव वाला बना देंगे। चैप्टर 5, बातचीत शुरू करने की कला। किसी अजनबी से बात करने के 10 आसान तरीके। दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे
जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को डराता है। किसी अजनबी से बात कैसे शुरू करें। आप किसी पार्टी में हैं, आप किसी को देखते हैं, आप बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जीभ रुक जाती है। आप सोचते हैं, क्या कहूं, कैसे कहूं, कहीं वो मुझे अजीब ना समझ ले। ये डर बहुत आम है, लेकिन सुसान रैबिन कहती हैं कि सही तकनीकों के साथ आप किसी से भी कहीं भी आसानी से बात शुरू कर सकते हैं। पहला तरीका, सादगी सबसे अच्छी है। आपको किसी जटिल ओपनिंग लाइन की जरूरत नहीं है। हाय, मैं, आपका नाम, हूं, ये काफी है। नमस्ते, ये काफी है। क्या आपको ये पार्टी अच्छी लग रही है, ये काफी है। जितना सरल होगा उतना ही स्वाभाविक लगेगा, और स्वाभाविकता ही सबसे आकर्षक चीज है। दूसरा तरीका, परिस्थिति का उपयोग करें। आप दोनों एक ही जगह पर हैं, वो जगह आपका कॉमन ग्राउंड है, उसी के बारे में बात शुरू करें। ये कॉफी बहुत अच्छी है ना? इस गैलरी में ये पेंटिंग सबसे अच्छी लगी मुझे। लाइन बहुत लंबी है, नहीं? परिस्थिति के बारे में बात करना आसान है, क्योंकि ये दोनों के लिए रिलेटेबल है। तीसरा तरीका, एक ईमानदार तारीफ करें। लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं, लेकिन तारीफ ईमानदार होनी चाहिए और विशिष्ट होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत सामान्य है। मुझे आपकी शर्ट का रंग बहुत पसंद आया, ये विशिष्ट है और ईमानदार लगती है। आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, ये भी अच्छी है, लेकिन सावधान रहें, तारीफ को बहुत ज्यादा न करें। एक तारीफ काफी है। चौथा तरीका, एक प्रश्न पूछें। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, उनसे उनके बारे में पूछें। आप यहां किसके साथ आए हैं? आप क्या करते हैं? आपको कैसा लगा वो प्रेजेंटेशन? प्रश्न पूछने से बातचीत शुरू होती है और आगे बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखें, इंटरव्यू ना बनाएं। एक के बाद एक सवाल मत पूछते जाएं, अपने बारे में भी कुछ बताएं। पांचवा तरीका, एक ऑब्जर्वेशन शेयर करें। आपने कुछ नोटिस किया, उसे शेयर करें। आपकी किताब देखी, मैंने भी वो पढ़ी है, आपको कैसी लगी? आपके फोन का केस देखा, बहुत मजेदार है। आप बहुत ध्यान से प्रेजेंटेशन सुन रहे थे, क्या आपको इस टॉपिक में दिलचस्पी है? यह दिखाता है कि आपने उन पर ध्यान दिया है और यह बहुत अच्छा लगता है। छठा तरीका, एक कॉमन कनेक्शन ढूंढे। हो सकता है कि आपका कोई कॉमन दोस्त हो सकता है कि आप एक ही जगह काम करते हो सकता है कि आप एक ही स्कूल में पढ़े हो। आप नाम को जानते हैं, हाँ वो मेरा दोस्त है। तुम भी यहां काम करते हो, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में हूं। तुमने स्कूल का नाम, मैं पढ़ाई की, मैंने भी। ये एक इंस्टेंट कनेक्शन बनाता है। सातवां तरीका, एक कमेंट करें। आप किसी चीज के बारे में एक साधारण कमेंट कर सकते हैं। बहुत भीड़ है आज, संगीत बहुत अच्छा है, खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये बहुत ही लो प्रेशर है। अगर सामने वाला बात नहीं करना चाहता तो वो सिर्फ हाँ कहकर बात खत्म कर सकता है, और अगर वो बात करना चाहता है तो वो आगे बढ़ा सकता है। आठवां तरीका, एक ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब हाँ या ना में ना हो। क्या आपको ये पार्टी अच्छी लग रही है? इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। इससे बातचीत आगे नहीं बढ़ती। इसके बजाय आपको इस पार्टी में सबसे अच्छा क्या लगा? ये एक खुला प्रश्न है। इसका जवाब देने के लिए सामने वाले को थोड़ा सोचना पड़ता है और बातचीत आगे बढ़ती है। नौवां तरीका, हास्य का उपयोग करें लेकिन सावधानी से। एक छोटा सा मजाक, एक हल्का फुल्का मजाक बातचीत को हल्का और मजेदार बना सकता है। लेकिन ध्यान रखें, व्यंग या कटाक्ष से बचें। दूसरे व्यक्ति का मजाक ना बनाएं और सुनिश्चित करें कि आपका मजाक उचित है। बहुत ज्यादा प्राइवेट या संवेदनशील टॉपिक पर मजाक ना करें। 10वां तरीका, बस शुरू करें। सबसे जरूरी तरीका यह है, बस शुरू करें। कोई भी बातचीत परफेक्ट नहीं होती। पहली बात जो आप कहेंगे वो शायद थोड़ी अजीब लगे, ये ठीक है, बस शुरू करें। एक बार जब बातचीत शुरू हो जाती है तो ये अपने आप आगे बढ़ती जाती है। सबसे मुश्किल हिस्सा है शुरू करना। एक बार जब आपने शुरू कर दिया तो बाकी आसान है। सुसान रैबिन कहती हैं, बातचीत शुरू करने के लिए आपको कोई जादुई वाक्य नहीं चाहिए, आपको बस थोड़ा सा साहस चाहिए। और एक बार जब आप पहली बार कर लेते हैं तो दूसरी बार आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आज से इन तरीकों का अभ्यास करना शुरू करिए। किसी अजनबी से बात करने का मौका देखिए, कॉफी शॉप में, पार्क में, पार्टी में, लाइन में। छोटी शुरुआत करिए, एक मुस्कान, एक हाय, एक छोटी सी तारीफ। धीरे धीरे आपका डर कम होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चैप्टर 6, फ्लर्टिंग के स्तर, हल्की फुल्की बातों से लेकर गहरे कनेक्शन तक। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो फ्लर्टिंग को एक स्ट्रक्चर देता है। फ्लर्टिंग के अलग अलग स्तर।
बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्लर्टिंग एक ही तरह की होती है, या तो आप कर रहे हैं या नहीं। लेकिन सुसान रॉबिन कहती हैं कि फ्लर्टिंग के कई स्तर होते हैं और हर स्तर की अपनी जगह और समय होता है। एक ही स्तर पर हर स्थिति में काम करने की कोशिश मत करिए। लेवल 1, हल्की फुल्की बातचीत, स्मॉल टॉक। ये सबसे बुनियादी स्तर है। यहाँ आप सुरक्षित, तटस्थ और हल्के विषयों पर बात करते हैं। मौसम, खाना, जगह, इवेंट। इस स्तर पर कोई दबाव नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती। ये सिर्फ एक दरवाजा खोलने का तरीका है। उदाहरण, ये कॉफी बहुत अच्छी है, बहुत भीड़ है आज, आप कब से यहाँ हैं? इस स्तर पर आप ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बात करने के मूड में है या नहीं। अगर वो एक शब्द में जवाब दे रहा है और आंखें नहीं मिला रहा तो पीछे हट जाइए। अगर वो मुस्कुरा रहा है और बात को आगे बढ़ा रहा है तो आप अगले स्तर पर जा सकते हैं। लेवल 2, साझा रुचियां और कॉमन ग्राउंड। यहाँ आप थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आप साझा रुचियों, शौक या अनुभवों के बारे में बात करते हैं। मैंने देखा आप किताब पढ़ रहे थे, मुझे भी वो लेखक पसंद है। आप कहाँ से हैं? मैं वहाँ कभी गया हूँ, बहुत सुंदर जगह है। आप क्या करते हैं? मैं भी उसी इंडस्ट्री में हूँ। इस स्तर पर आप कनेक्शन के बीज बो रहे होते हैं। आप ये देख रहे होते हैं कि आप में और सामने वाले में कितनी समानताएं हैं। जितनी ज्यादा समानताएं होंगी उतना ही मजबूत कनेक्शन बनेगा। लेवल 3, थोड़ी निजी बातें, सेल्फ डिस्क्लोजर। यहाँ आप थोड़ी निजी जानकारी साझा करते हैं, अपनी राय, अपनी भावनाएं, अपने अनुभव। मुझे ये जॉब थोड़ी तनाव देती है, लेकिन मुझे चुनौतियां पसंद हैं। मैं बचपन में बहुत शर्मीला था, धीरे धीरे खुला। मैं अगले महीने एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। इस स्तर पर आप विश्वास बना रहे होते हैं। जब आप कुछ निजी साझा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी सहज महसूस करता है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज्यादा निजी बातें पहली बार में मत कहिए, संतुलन बनाए रखिए। लेवल 4, हास्य और चिढ़ाना, प्लेफुल टीजिंग। ये थोड़ा एडवांस लेवल है। यहाँ आप हल्के फुल्के मजाक करते हैं, थोड़ा चिढ़ाते हैं, लेकिन प्यार से। तुम तो बहुत सीरियस हो, थोड़ा हंसा करो। तुम्हें कॉफी पीना नहीं आता, देखो मुझसे सीखो। तुम्हारी ये आदत बहुत क्यूट है। ये चिढ़ाना दिखाता है कि आप सहज हैं, आप आत्मविश्वासी हैं और आप उनके साथ मस्ती कर सकते हैं। लेकिन बहुत सावधान रहिए, चिढ़ाना कभी भी व्यक्तिगत या अपमानजनक नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला असहज हो रहा है तो तुरंत रुक जाइए। लेवल 5, गहरा कनेक्शन और भावनात्मक बंधन। ये सबसे गहरा स्तर है। यहाँ आप अपने सपनों, डरों, असुरक्षाओं और मूल्यों के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा से ये करना चाहता था, लेकिन डर लगता था। मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दिन वो था जब मुझे लगता है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है। इस स्तर पर आप एक गहरा भावनात्मक बंधन बना रहे होते हैं। ये स्तर आमतौर पर तब आता है जब आप कुछ समय से एक दूसरे को जानते हो और विश्वास बना चुके हों। सुसान रॉबिन कहती हैं, हर कनेक्शन को हर स्तर से गुजरने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक हल्की फुल्की बातचीत ही काफी होती है। लेकिन अगर आप एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे इन स्तरों से ऊपर जाना होगा। तो दोस्तों, आज से फ्लर्टिंग को इन स्तरों में देखिए। हर स्तर की अपनी जगह है, हर स्तर की अपनी चुनौतियां हैं। जल्दबाजी मत करिए, एक स्तर पर सहज हो जाइए, फिर अगले स्तर पर जाइए। और याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण है सामने वाले व्यक्ति के संकेतों को पढ़ना। वो आपको बता देंगे कि वो किस स्तर पर सहज हैं। चैप्टर 7, सुनने की कला, फ्लर्टिंग में सबसे अनदेखा हथियार। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद फ्लर्टिंग का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार है, सुनना। जब हम फ्लर्टिंग की बात करते हैं तो हम अक्सर बोलने, कहने और दिखाने के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे कैसे कहना चाहिए। लेकिन हम शायद ही कभी सोचते हैं, मुझे कैसे सुनना चाहिए। और यही सबसे बड़ी गलती है। सुसान रॉबिन कहती हैं, सबसे अच्छे फ्लर्ट करने वाले लोग सबसे अच्छे सुनने वाले लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सच में सुनते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति में रुचि रखते हैं। आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं और हर कोई महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। तो सुनने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है चुप बैठे रहना जबकि सामने वाला बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है। यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं। पहला, पूरा ध्यान दें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना फोन नीचे रखें, अपने आसपास न देखें, अपने मन में दूसरी बातें न सोचें। बस उसी पल में रहें, उसी व्यक्ति के साथ। उनकी आंखों में देखें, उनके हाव भाव पर ध्यान दें। जब आप पूरा ध्यान देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि वो मायने रखता है और यह एहसास बहुत शक्तिशाली होता है। दूसरा, बीच में न टोकें।
हम में से बहुत से लोगों को ये आदत होती है, सामने वाला कुछ कह रहा होता है और हम बीच में ही अपनी बात कहने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहा है और हम अपनी राय देने के लिए उतावले हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। बीच में टोकने से आप दिखा रहे होते हैं कि आपको सामने वाले की बात से ज्यादा अपनी बात की परवाह है। इसके बजाय उनकी बात पूरी होने का इंतजार करें, फिर 1-2 सेकंड का पॉज लें और फिर जवाब दें। तीसरा, सिर हिलाएं और छोटे छोटे शब्द बोलें। जब सामने वाला बात कर रहा हो तो बीच बीच में सिर हिलाएं। हाँ, अच्छा, सच में, और फिर क्या हुआ? ये छोटे छोटे शब्द दिखाते हैं कि आप सुन रहे हैं और आप रुचि रखते हैं। ये सामने वाले को और बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चौथा, सवाल पूछें। सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। सुनने का मतलब है समझना, और समझने के लिए आपको सवाल पूछने पड़ते हैं। आपने ऐसा क्यों सोचा? उस समय आपको कैसा लगा? फिर आपने क्या किया? ये सवाल दिखाते हैं कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि सच में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवा, पैराफ्रेज करें। कभी कभी जो सामने वाला कह रहा है उसे अपने शब्दों में दोहराएं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपको ऐसा लगा कि। ये पैराफ्रेजिंग दिखाती है कि आपने उनकी बात को समझने की कोशिश की है, और अगर आपने गलत समझा है तो वे आपको सही कर सकते हैं। छठा, अपने बारे में कम बोलें। बहुत से लोग बातचीत को अपने बारे में बात करने का मौका समझ लेते हैं। सामने वाला कुछ कहता है और वे तुरंत उससे जुड़ी अपनी एक कहानी सुना देते हैं। ये अच्छा है, लेकिन संतुलन में। एक अच्छी बातचीत में 50% आप बोलें, 50% सामने वाला। अगर आप 80% बोल रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे, आप इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला चुप हो जाए ताकि आप बोल सकें। सातवां, भावनाओं पर ध्यान दें। शब्दों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके पीछे की भावनाएं। सामने वाला क्या महसूस कर रहा है? खुश, उदास, उत्साहित, डरा हुआ? उन भावनाओं को पहचानें और उन्हें मान्य करें। तुम बहुत उत्साहित लग रहे हो, ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। ये सुनकर दुख हुआ, तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। ये भावनात्मक जुड़ाव ही असली कनेक्शन बनाता है। सुजान रैबिन कहती हैं, जब आप सच में सुनते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को एक उपहार देते हैं। ध्यान का उपहार, सम्मान का उपहार, समझ का उपहार, और ये उपहार कोई नहीं भूलता। तो दोस्तों, आज से सुनने की कला का अभ्यास करना शुरू करिए। पूरा ध्यान दीजिए, बीच में मत टोकिए, सिर हिलाइए, सवाल पूछिए, पैराफ्रेज करिए, अपने बारे में कम बोलिए और भावनाओं पर ध्यान दीजिए। ये आपको न केवल एक बेहतर फ्लर्ट करने वाला, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाएगा। चैप्टर 8, हास्य की शक्ति, कैसे मुस्कुराहट और हंसी दिल जीत लेती है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद फ्लर्टिंग का सबसे मजेदार हिस्सा है, हास्य। हंसी एक सार्वभौमिक भाषा है। चाहे आप कहीं भी हो, किसी से भी बात कर रहे हो, अगर आप उन्हें हंसा सकते हैं तो आपने आधी लड़ाई जीत ली। हास्य बर्फ को तोड़ता है, तनाव को कम करता है और एक तुरंत कनेक्शन बनाता है। लेकिन हास्य का उपयोग करना एक कला है। गलत तरीके से किया गया हास्य उल्टा पड़ सकता है। तो आइए समझते हैं कि फ्लर्टिंग में हास्य का सही उपयोग कैसे करें। पहला, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, खुद पर हंसना। ये सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी हास्य है। जब आप अपनी छोटी मोटी गलतियों, अजीब आदतों या शर्मिंदा पलों पर हंसते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप अपने आप पर हंस सकते हैं। ये बहुत आकर्षक होता है। मैं कॉफी बनाने में इतना बेकार हूं कि मेरी कॉफी पीने के बाद लोग जागने के बजाय और गहरी नींद सो जाते हैं। मैंने आज सुबह अपने दांत ब्रश करने के बाद महसूस किया कि मैंने गलत टूथपेस्ट लगा लिया था। मुझे नहीं पता कि कैसे। ये हास्य आपको इंसान बनाता है, रिलेटेबल बनाता है, लेकिन ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा सेल्फ डेप्रिकेशन मत करिए, आप कम आत्मसम्मान वाले ना लगें। दूसरा, ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर। अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें और उनके बारे में एक मजेदार टिप्पणी करें। इस कैफे की कुर्सियां इतनी आरामदायक है कि मुझे लगता है मैं यहां सो जाऊंगा। उस आदमी का डॉगी बैग उससे भी ज्यादा फैशनेबल है। लगता है इस पार्टी में हर किसी को किताब के कवर से जज करना का टास्क दिया गया है। ये हास्य आपको चौकस और बुद्धिमान दिखाता है। ये दिखाता है कि आप दुनिया को नोटिस करते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। तीसरा, प्लेफुल टीजिंग, हल्के फुल्के मजाक, थोड़ा चढ़ाना, ये बहुत प्रभावी हो सकता है। तुम बहुत सीरियस हो, थोड़ा हंसा करो। तुम्हें डांस करना नहीं आता, देखो मुझसे सीखो। तुम्हारी ये आदत बहुत क्यूट है। लेकिन बहुत सावधान रहिए, टीजिंग कभी भी व्यक्तिगत या अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। अगर सामने वाला असहज हो रहा है तो तुरंत रुक जाइए और याद रखिए, आप उनकी कमजोरियों पर नहीं बल्कि उनकी प्यारी आदतों पर चढ़ाएंगे।
चौथा, टाइमिंग और संदर्भ। हास्य की सफलता में टाइमिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक अच्छा मजाक गलत समय पर कहा जाए तो फ्लॉप हो सकता है, इसलिए मूड और स्थिति को पढ़ें। अगर सामने वाला किसी गंभीर बात पर बात कर रहा है तो मजाक मत करिए। अगर वे तनाव में हैं तो उन्हें हंसाने की कोशिश मत करिए। पहले उनकी भावनाओं को मानने करिए, फिर हास्य लाएं। पांचवा, दूसरों का मजाक ना बनाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। किसी की शक्ल, कपड़े, बोली या कमजोरियों पर मजाक मत करिए। भले ही ये मजाक हो, ये दुख पहुंचा सकता है और आपकी छवि खराब कर सकता है। अगर आप किसी का मजाक बनाना ही चाहते हैं तो वो व्यक्ति खुद हो, यानी सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। छठा, नेचुरल रहें। फोर्स्ड ह्यूमर बहुत अजीब लगता है। अगर आपको कोई मजाक नहीं सूझ रहा तो जबरदस्ती मत करिए। चुप रहना ठीक है, सीरियस रहना ठीक है। नेचुरल ह्यूमर वो है जो सहजता से आता है, जो परिस्थिति से पैदा होता है। अगर आप फोर्स करेंगे तो लोग समझ जाएंगे और ये अटपटा लगेगा। सातवां, रिहर्सल मत करिए। बहुत से लोग पहले से मजाक तैयार करके जाते हैं, ये गलती है। रिहर्स्ड मजाक नेचुरल नहीं लगते, वे रोबोटिक लगते हैं। इसके बजाय पल में रहिए, जो हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया करिए। वैसे ही मजाक करिए जैसे आप किसी दोस्त के साथ करते हैं। सूजन रैबिन कहती हैं, हास्य एक मसाला है, थोड़ा सा खाने को स्वादिष्ट बनाता है, बहुत ज्यादा खाने को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, आज से हास्य का उपयोग करना सीखिए, लेकिन संयम से। खुद पर हंसिए, आसपास की चीजों पर हंसिए, हल्के फुल्के मजाक करिए, लेकिन याद रखिए, हास्य का लक्ष्य कनेक्ट करना है, नीचा दिखाना नहीं। जब आप किसी को हंसाते हैं तो आप उनके दिल में जगह बना लेते हैं। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे हर कोई डरता है, रिजेक्शन। चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी तकनीकें क्यों ना जानते हो, कभी ना कभी आपको ना सुनना ही पड़ेगा। और ये ठीक है, रिजेक्शन फ्लर्टिंग का एक हिस्सा है। यह आपकी कीमत का मापदंड नहीं है। यह सिर्फ संकेत है कि आप और सामने वाला व्यक्ति एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। सूजन रॉबिन कहती हैं कि रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप में कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस व्यक्ति के लिए सही नहीं थे, और ये ठीक है। तो रिजेक्शन से कैसे निपटें? यहां कुछ तरीके हैं। पहला, रिजेक्शन को पर्सनली ना लें। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो आपका दिमाग कहता है तुम में कुछ कमी है, तुम अच्छे नहीं हो। यह आपका दिमाग है, सच्चाई नहीं। सच्चाई यह है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है। किसी को नीला रंग पसंद है, किसी को लाल। इसका मतलब यह नहीं कि नीला रंग बुरा है। वैसे ही किसी को आप पसंद नहीं आए, इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे हैं, बस आप उस व्यक्ति के लिए सही नहीं थे। दूसरा, रिजेक्शन से सीखें। हर रिजेक्शन में एक सबक छिपा होता है। क्या आपने कुछ गलत किया? क्या आपने सामने वाले की सीमाओं का सम्मान नहीं किया? क्या आपने बहुत जल्दबाजी की? क्या आपने सामने वाले के संकेतों को गलत पढ़ा? ईमानदारी से अपना विश्लेषण करें। अगर कुछ सीखने को है तो सीखें, अगर नहीं तो आगे बढ़ें। तीसरा, रिजेक्शन के बाद आत्मविश्वास बनाए रखें। एक रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह रिजेक्ट हो जाएंगे। एक रिजेक्शन सिर्फ एक रिजेक्शन है। उसे एक अनुभव की तरह लें, अपनी पहचान की तरह नहीं। खुद को याद दिलाएं कि आप एक अच्छे, योग्य और प्यार करने लायक व्यक्ति हैं। एक रिजेक्शन से ये सब नहीं बदल जाता। चौथा, आगे बढ़ना सीखें। रिजेक्शन पर अधिक समय मत बिताएं, उसे प्रोसेस करें, उससे सीखें और फिर आगे बढ़ें। एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुलेगा, लेकिन अगर आप बंद दरवाजे को घूरते रहेंगे तो आप खुले दरवाजे नहीं देख पाएंगे। पांचवा, रिजेक्ट करने वाले व्यक्ति के प्रति नाराजगी ना रखें। किसी ने आपको रिजेक्ट किया तो उससे नाराज मत होइए। वो सिर्फ अपनी पसंद बता रहा था, उसे अपनी पसंद का अधिकार है। नाराजगी और गुस्सा केवल आपको नुकसान पहुंचाएगा। उन्हें माफ करें और आगे बढ़ें। सूजन रॉबिन कहती हैं कि रिजेक्शन दर्द देता है, ये सच है, लेकिन यह आपको मारता नहीं, यह आपको सिखाता है, यह आपको मजबूत बनाता है। हर रिजेक्शन के बाद आप एक बेहतर, समझदार और अधिक लचीला इंसान बनते हैं। तो दोस्तों, आज से रिजेक्शन से डरना बंद करिए। ये जीवन का एक हिस्सा है। यह आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको मजबूत बनाता है। हर ना आपको सही हाँ के करीब ले जाता है। इसलिए जब भी ना सुने तो सिर ऊपर रखें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत नाजुक है, प्रोफेशनल सेटिंग में फ्लर्टिंग। ऑफिस, वर्कप्लेस, प्रोफेशनल इवेंट्स, ये वो जगह हैं जहां फ्लर्टिंग के नियम थोड़े अलग होते हैं। यहां आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि गलतियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, आपकी नौकरी, आपकी प्रतिष्ठा और आपके करियर पर। सूसन रॉबिन कहती हैं,
ऑफिस में फ्लर्टिंग करना संभव है, लेकिन इसे बहुत सावधानी और सम्मान के साथ करना चाहिए। पहला नियम, सीमाओं को जानें। ऑफिस में फ्लर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी सहकर्मी को डेट पर पूछ रहे हैं। इसका मतलब है एक अच्छा, सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण कार्य वातावरण बनाना। एक मुस्कान, एक तारीफ, एक हल्की फुल्की बातचीत, ये सब ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां, शारीरिक स्पर्श या दोहरे अर्थ वाले मजाक से बचें। दूसरा नियम, पावर डायनामिक्स को समझें। क्या वो व्यक्ति आपकी सीनियर हैं, जूनियर हैं, एक ही लेवल पर है? अगर वो आपकी सीनियर हैं तो और भी सावधान रहें। उनके साथ फ्लर्टिंग करना अनुचित माना जा सकता है और ये आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो आपके जूनियर हैं तो उन पर दबाव डालने का आरोप लग सकता है। सबसे सुरक्षित है अपने स्तर के सहकर्मियों के साथ हल्की फुल्की बातचीत। तीसरा नियम, संकेतों को पढ़ें। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर हंस रहा है, बातचीत को आगे बढ़ा रहा है और आपकी कंपनी का आनंद ले रहा है तो शायद ठीक है, लेकिन अगर वो एक शब्द में जवाब दे रहा है, आंखें नहीं मिला रहा या बातचीत को खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो पीछे हट जाइए। उनकी असहजता का सम्मान करें। चौथा नियम, प्रोफेशनल रहें। कभी भी किसी सहकर्मी के बारे में दूसरे सहकर्मियों के सामने अनुचित टिप्पणी ना करें। कभी भी ईमेल या चैट पर ऐसी बातें ना लिखें जो गलत समझी जा सकें। कभी भी ऑफिस के बाहर किसी सहकर्मी को बिना उचित संदर्भ के मिलने के लिए ना कहें। पांचवा नियम, ना को ना माने। अगर किसी ने साफ इनकार कर दिया है या बातचीत से बच रहा है तो उसका सम्मान करें। उसे दोबारा ना पूछें, उसे परेशान न करें। ना का मतलब ना होता है, शायद या बाद में नहीं। सूसन रॉबिन कहती हैं, ऑफिस में आपका मुख्य लक्ष्य काम करना है, डेट ढूंढना नहीं। अगर कुछ ऑर्गेनिक रूप से विकसित होता है तो ठीक है, लेकिन उसे मजबूर ना करें। तो दोस्तों, ऑफिस में फ्लर्टिंग करते समय ये नियम याद रखिए। सीमाओं का सम्मान करिए, पावर डायनामिक्स को समझिए, संकेतों को पढ़िए, प्रोफेशनल रहिए और ना को ना मानिए। याद रखिए, एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक अच्छे रोमांटिक रिलेशनशिप से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। डेटिंग एप्स। टिंडर, बम्बल, हिंज, ये प्लेटफॉर्म लोगों से मिलने का एक नया तरीका बन गए हैं, लेकिन ऑनलाइन फ्लर्टिंग के अपने नियम और चुनौतियां हैं। सूजन रॉबिन कहती हैं, डेटिंग एप्स एक टूल है, जादू नहीं। वे आपको लोगों से मिलवा सकते हैं, लेकिन कनेक्शन बनाना आपको ही है। पहला, एक अच्छा प्रोफाइल बनाएं। आपकी प्रोफाइल आपका पहला इंप्रेशन है। सुनिश्चित करें कि आपकी फोटो साफ, हालिया और आपको अच्छे से दिखाती हो। ग्रुप फोटो से बचें। लोगों को यह नहीं पता होता कि उनमें से आप कौन हैं। अपने बारे में थोड़ा लिखें, आपके शौक, आपकी रुचियां, आप क्या ढूंढ रहे हैं। ईमानदार रहें, दिखावा ना करें। दूसरा, पहला मैसेज मायने रखता है। हाय या कैसे हो से शुरू ना करें, यह बहुत बोरिंग है और हर कोई ऐसा करता है। उनकी प्रोफाइल में कुछ ऐसा देखें जो आपको पसंद आया और उसके बारे में कुछ कहें। मैंने देखा आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? आपकी बिल्ली बहुत प्यारी है, उसका नाम क्या है? आपने अपने बायो में लिखा है कि आपको कॉफी पसंद है, आप कैसे पीते हो? यह दिखाता है कि आपने उनकी प्रोफाइल पढ़ी है और आप वास्तव में रुचि रखते हैं। तीसरा, बातचीत को आगे बढ़ाएं। ऐप पर बहुत दिनों तक बात करते रहना अच्छा नहीं है। कुछ दिनों की अच्छी बातचीत के बाद रियल लाइफ मीटअप का सुझाव दें। मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, क्या आप कभी कॉफी के लिए मिलना चाहेंगे? लगता है हमारी काफी कॉमन रुचियां हैं, क्या आप इस हफ्ते कभी मिलना चाहेंगे? अगर वे मना करें तो उनका सम्मान करें और आगे बढ़ें। चौथा, सुरक्षित रहें। डेटिंग ऐप्स पर सुरक्षा बहुत जरूरी है। किसी अजनबी से पहली बार मिलते समय सार्वजनिक जगह चुनें, कॉफी शॉप, पार्क, रेस्टोरेंट। किसी दोस्त को बताएं कि आप कहां जा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं। अपना ड्रिंक कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें। अगर कुछ अजीब लगे तो वहां से चले जाने में संकोच ना करें। पांचवा, धैर्य रखें। डेटिंग ऐप्स पर हर मैच सफल नहीं होता। कुछ लोग बात करना बंद कर देंगे, कुछ लोग कभी मिलेंगे ही नहीं। ये ठीक है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये ऐप की प्रकृति है। धैर्य रखें और कोशिश करते रहें। सूजन रॉबिन कहती हैं, डेटिंग ऐप्स एक संख्या का खेल है। जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपको कोई मैच मिले, लेकिन गुणवत्ता को मात्रा पर प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, अगर आप डेटिंग ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं तो ये टिप्स याद रखिए।
एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए, स्मार्ट पहला मैसेज भेजिए, जल्दी से रियल लाइफ मीटअप का सुझाव दीजिए, सुरक्षित रहिए और धैर्य रखिए। ये एक प्रक्रिया है और सही व्यक्ति को ढूंढने में समय लगता है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत व्यवहारिक है, पार्टियों और सोशल इवेंट्स में फ्लर्टिंग। पार्टियां, शादियां, नेटवर्किंग इवेंट्स, ये वो जगहें हैं जहां नए लोगों से मिलने के ढेर सारे अवसर होते हैं। लेकिन बड़ी भीड़ में खड़े होकर किसी एक व्यक्ति का ध्यान खींचना आसान नहीं होता। पहला, आत्मविश्वास के साथ आएं। जब आप पार्टी में प्रवेश करें तो सीधे खड़े रहें, सिर ऊपर रखें और मुस्कुराएं। दिखाएं कि आप वहां होने से खुश हैं। लोग आत्मविश्वासी लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरा, अकेले मत खड़े रहें। दीवार के सहारे खड़े रहना या फोन में लगे रहना बंद करें। यह संकेत देता है कि आप बात नहीं करना चाहते। इसके बजाय उन जगहों पर जाएं जहां लोग इकट्ठा हैं, बार, फूड टेबल या जहां संगीत बज रहा हो। तीसरा, ग्रुप में शामिल हो। अगर कोई ग्रुप बात कर रहा है तो उनके पास जाएं, सुनें और जब उचित लगे तो बातचीत में शामिल हो। एक साधारण कमेंट काफी है। मैं आपकी बात सुन रहा था, बहुत दिलचस्प है, क्या मैं भी शामिल हो सकता हूं? ज्यादातर लोग कहेंगे हां। चौथा, उस व्यक्ति को ढूंढने जो अकेला है। हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले खड़े होते हैं या जिन्हें कोई बात करने वाला नहीं होता। उनके पास जाएं और बात शुरू करें। वे आपकी बातचीत के लिए आभारी होंगे। ये एक बेहतरीन तरीका है नया कनेक्शन बनाने का। पांचवा, आइस ब्रेकर का उपयोग करें। आपको ये पार्टी कैसी लग रही है? आप यहाँ किसको जानते हैं? मैंने देखा आप भी स्पीकर का लेक्चर सुन रहे थे, आपको कैसा लगा? ये सरल प्रश्न बातचीत शुरू करने के लिए पर्याप्त है। छठा, नाम याद रखें। जब कोई अपना नाम बताए तो उसे दोहराएं। हाय, मैं। आपका नाम? हाय, उनका नाम। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाम याद रखना दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और आप उनमें रुचि रखते हैं। सातवां, बातचीत को खत्म करना भी एक कला है। जब बातचीत नेचुरल एंड पर आ जाए तो उसे खत्म करने में संकोच ना करें। आपसे बात करके अच्छा लगा, मैं अब और लोगों से मिलता हूं, शायद बाद में फिर मिले। ये साफ, ईमानदार और सम्मानजनक है। सूजन रैबिन कहती हैं, पार्टी में फ्लर्टिंग का असली राज है मजे करना। जब आप मजे कर रहे होते हैं तो आप आकर्षक हो जाते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो लोग उस ऊर्जा को महसूस करते हैं और दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पार्टी या सोशल इवेंट में जाएं तो ये टिप्स याद रखिए। आत्मविश्वास से आइए, अकेले मत खड़े रहिए, ग्रुप में शामिल होइए, अकेले लोगों से बात करिए, आइस ब्रेकर का उपयोग करिए, नाम याद रखिए और बातचीत को सही तरीके से खत्म करिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मजे करिए। जब आप मजे कर रहे होते हैं तो फ्लर्टिंग अपने आप हो जाती है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पहले से किसी रिश्ते में हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में फ्लर्टिंग। जब आप किसी के साथ सालों बिता लेते हैं तो रिश्ते में एक रूटीन आ जाती है। वो शुरुआती चिंगारी कम हो जाती है। लेकिन सुजान रॉबिन कहती हैं कि फ्लर्टिंग उस चिंगारी को वापस ला सकती है। पहला, रूटीन को तोड़ें। जब आप हर दिन एक ही तरह से बात करते हैं, एक ही तरह से समय बिताते हैं तो बोरियत आ जाती है। रूटीन को तोड़ने के लिए छोटी छोटी चीजें करें। सुबह उठकर अपने पार्टनर को एक प्यारा सा मैसेज भेजें। दिन में अचानक फोन करके कहें, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं। शाम को काम से घर लौटते समय उनके लिए उनका पसंदीदा स्नैक्स लेकर आएं। दूसरा, उनकी तारीफ करें। जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता है, हम तारीफ करना कम कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं, वे जानते हैं कि मैं उनसे प्यार करता हूं। लेकिन सुनना अच्छा लगता है। उन्हें बताएं कि वे अच्छे लग रहे हैं। उन्हें बताएं कि आपको उनकी मुस्कान पसंद है। उन्हें बताएं कि आपको उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है। ये छोटी छोटी तारीफें बहुत बड़ा असर डालती हैं। तीसरा, उन्हें सरप्राइज करें। सरप्राइज रिश्ते में जान डाल देते हैं। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सरप्राइज हो। एक छोटा सा नोट उनके बैग में रख दें। उनकी पसंदीदा मूवी रात को लगा दें। उन्हें उनकी पसंदीदा जगह डिनर पर ले जाएं। सरप्राइज दिखाता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं। चौथा, फ्लर्ट करें जैसे आप पहले करते थे। याद है जब आप पहली बार मिले थे तो कैसे फ्लर्ट करते थे? वही करें। छोटी छोटी चिढ़ाएं, हल्के फुल्के मजाक, आंखों से इशारे। ये सब याद दिलाता है कि आप सिर्फ पार्टनर नहीं हैं, आप प्रेमी भी हैं। पांचवा, शारीरिक स्पर्श को बनाए रखें। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में शारीरिक स्पर्श अक्सर कम हो जाता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हाथ पकड़ें, गले लगाएं, पीठ सहलाएं। ये छोटे छोटे स्पर्श ऑक्सीटोसिन यानी कडल हार्मोन रिलीज करते हैं, जो बंधन को मजबूत करता है। सुजान रॉबिन कहती हैं, रिलेशनशिप में फ्लर्टिंग कोई विकल्प नहीं है, ये एक आवश्यकता है।
ये रिश्ते को ताज़ा, जीवंत और जुड़ा हुआ रखता है। तो दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो आज से ये छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू करिए। रूटीन तोड़िए, तारीफ करिए, सरप्राइज दीजिए, फ्लर्ट करिए और शारीरिक स्पर्श बनाए रखिए। आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में नई जान आ जाएगी। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो स्वभाव से शर्मीले या अंतर्मुखी हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्लर्टिंग सिर्फ बहिर्मुखी, बातूनी और आत्मविश्वासी लोगों के लिए है, लेकिन सुशान रैबिन कहती हैं कि ये सोच गलत है। अंतर्मुखी लोगों की अपनी ताकत होती है और वे भी बहुत अच्छे से फ्लर्ट कर सकते हैं। पहला, अपनी ताकत को पहचानें। अंतर्मुखी लोग अच्छे श्रोता होते हैं। वे गहराई से सोचते हैं, वे दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। ये सभी फ्लर्टिंग में बहुत मूल्यवान गुण हैं। एक अच्छा श्रोता बहुत आकर्षक होता है। एक गहरा विचारक बहुत दिलचस्प होता है। अपनी ताकत पर ध्यान दें, अपनी कमजोरी पर नहीं। दूसरा, छोटी शुरुआत करें। आपको सीधे किसी से डीप कॉन्वर्सेशन शुरू करने की जरूरत नहीं है। एक मुस्कान से शुरू करें, एक हाय से शुरू करें, एक छोटी सी तारीफ से शुरू करें। ये छोटे छोटे कदम आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। तीसरा, एक पर एक बातचीत को प्राथमिकता दें। अंतर्मुखी लोग अक्सर बड़े ग्रुप में असहज महसूस करते हैं। ये ठीक है, आपको ग्रुप में फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक पर एक सेटिंग में फ्लर्ट करें, कॉफी शॉप में, पार्क में, एक छोटे से इवेंट में। यहां आप अधिक सहज होंगे और आपकी असली पर्सनैलिटी सामने आएगी। चौथा, सुनने की शक्ति का उपयोग करें। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, सुनना बहुत आकर्षक होता है। आप बहुत कम बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप सच में सुनते हैं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सवाल पूछें और फिर उनके जवाबों को ध्यान से सुनें। ये बहुत शक्तिशाली है। पांचवा, अपनी सीमाओं को पार करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें। आज मैं एक अजनबी को देखकर मुस्कुराऊंगा। आज मैं किसी से हाय कहूंगा। आज मैं किसी से एक छोटी सी बातचीत शुरू करूंगा। ये छोटे लक्ष्य आपको धीरे धीरे आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाएंगे। हार मत मानिए, हर छोटी सफलता आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। सुसान रैबिन कहती हैं, अंतर्मुखी होना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक अलग तरह की ताकत है। आप शांत, गहरे और अर्थपूर्ण कनेक्शन बना सकते हैं। बस अपने आप पर भरोसा रखें। तो दोस्तों, अगर आप अंतर्मुखी हैं तो ये मत सोचिए कि फ्लर्टिंग आपके बस की बात नहीं है। ये आपके बस की बात है। अपनी ताकत को पहचानिए, छोटी शुरुआत करिए, एक पर एक बातचीत को प्राथमिकता दीजिए, सुनने की शक्ति का उपयोग करिए और छोटे छोटे लक्ष्य सेट करिए। धीरे धीरे आप भी फ्लर्टिंग में माहिर हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम उन आम गलतियों के बारे में बात करेंगे जो लोग फ्लर्टिंग में करते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। पहली गलती, ओवरडूइंग, बहुत ज्यादा कोशिश करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा वे कोशिश करेंगे उतना बेहतर। वे बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। ये उल्टा पड़ता है, ये दिखावा लगता है और लोग असहज हो जाते हैं। आराम से रहें, नेचुरल रहें, जरूरत से ज्यादा कोशिश ना करें। दूसरी गलती, आक्रामकता। कुछ लोग फ्लर्टिंग को एक चुनौती की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें जीतना है। वे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं और सामने वाले की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। ये बहुत बुरा है। फ्लर्टिंग कोई युद्ध नहीं है, ये एक नृत्य है। दोनों को सहज होना चाहिए। तीसरी गलती, अहंकार। कुछ लोग सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं और उन्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वे दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपनी उपलब्धियों का बखान करते हैं और दिखावा करते हैं। ये बहुत अनाकर्षक है। विनम्रता और प्रामाणिकता कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। चौथी गलती, फोन में उलझे रहना। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो अपना फोन न देखें। यह बहुत अपमानजनक है। यह दिखाता है कि आपका ध्यान सामने वाले व्यक्ति पर नहीं है। पूरा ध्यान दें, आंखों में देखें, सुनें। पांचवी गलती, रिजेक्शन को पर्सनली लेना। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं, ये सिर्फ मैच नहीं था। इसे पर्सनली मत लें और आगे बढ़ें। छठी गलती, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा शेयर करना। पहली ही मुलाकात में अपनी पूरी जीवन कहानी मत सुना दो। अपनी सबसे गहरे डर और असुरक्षाएं मत बता दो। ये सामने वाले को डरा सकता है। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके शेयर करें। रिश्ते की गति का सम्मान करें।
सातवीं गलती, नकली होना। सबसे बड़ी गलती। दिखावा मत करो, वैसे मत बनो जैसे तुम नहीं हो। लोग नकलीपन को पहचान लेते हैं और कोई भी नकली व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहता। अपने आप बनो, अपनी खामियों के साथ, अपनी अजीबियत के साथ। प्रामाणिकता सबसे आकर्षक चीज है। सूजन रॉबिन कहती हैं, फ्लर्टिंग में सबसे अच्छी चीज है अपने आप होना। दिखावा मत करो, नकली मत बनो, बस वैसे बनो जैसे तुम हो, और सही व्यक्ति तुम्हें वैसे ही प्यार करेगा। तो दोस्तों, इन गलतियों से बचिए। ओवरडूइंग, आक्रामकता, अहंकार, फोन में उलझना, रिजेक्शन को पर्सनली लेना, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा शेयर करना और नकली होना, इन सब से बचिए। और याद रखिए, सबसे अच्छा फ्लर्टिंग वो है जो नेचुरल, सहज और प्रामाणिक हो। चैप्टर 16, अपनी अनोखी फ्लर्टिंग शैली बनाना। फिल्मों की नकल ना करें, खुद बने। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अपनी अनोखी फ्लर्टिंग शैली बनाना। फिल्मों में जो दिखता है उसकी नकल मत करिए, दूसरों की नकल मत करिए, अपनी खुद की शैली विकसित करिए जो आपके व्यक्तित्व, आपकी ताकत और आपके आराम के स्तर के अनुकूल हो। पहला, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। आप किस चीज में अच्छे हैं? क्या आप अच्छे सुनने वाले हैं? तो सुनने को अपना हथियार बनाएं। क्या आप मजाकिया हैं? तो हास्य को अपना हथियार बनाएं। क्या आप गहरे विचारक हैं? तो गहरी बातचीत को अपना हथियार बनाएं। जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है उसे यूज करें, वही आपको दूसरों से अलग बनाएगी। दूसरा, अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते और ये ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलने में अच्छे नहीं हैं तो जबरदस्ती मत बोलिए, सुनिए। अगर आप मजाक करने में अच्छे नहीं हैं तो जबरदस्ती मजाक मत करिए, सीरियस रहिए। अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। तीसरा, अलग अलग स्थितियों के लिए अलग शैली। पार्टी में एक शैली काम करती है, ऑफिस में दूसरी, डेटिंग ऐप पर तीसरी। एक ही शैली से हर जगह काम नहीं चलेगा। स्थिति के अनुसार ढलना सीखें। पार्टी में थोड़ा एनर्जेटिक बने, ऑफिस में प्रोफेशनल बने, डेटिंग ऐप पर रुचि दिखाएं। चौथा, अभ्यास करें लेकिन फोर्स ना करें। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे, लेकिन अभ्यास का मतलब फोर्स करना नहीं है। नेचुरल रहें। जैसे जैसे आप अधिक लोगों से बात करेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अपनी शैली को निखार के रहें। पांचवा, आत्मविश्वास और प्रामाणिकता, सबसे आकर्षक कॉम्बिनेशन। कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी अगर आप आत्मविश्वासी और प्रामाणिक नहीं हैं। अपने आप पर भरोसा रखें, जैसे हैं वैसे ही रहें। दिखावा ना करें, नकली ना बने, यही सबसे आकर्षक चीज है। सूजन रॉबिन कहती हैं, आप किसी और के बेहतर संस्करण होने की कोशिश मत करिए, अपने असली संस्करण बनिए, क्योंकि असली आप ही वो हैं जो किसी के लिए सही हो सकता है। तो दोस्तों, आज से अपनी अनोखी फ्लर्टिंग शैली बनाना शुरू करिए। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी सीमाओं को स्वीकार करिए, स्थिति के अनुसार ढलिए, अभ्यास करिए और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मविश्वासी और प्रामाणिक बनिए। याद रखिए, कोई भी आपसे बेहतर आप नहीं हो सकता। चैप्टर 17, निष्कर्ष। आकर्षण की असली कुंजी आप स्वयं हैं। दोस्तों, अब हम इस लंबी यात्रा के अंतिम अध्याय में हैं। हमने सुजान रॉबिन की किताब हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन, एनी टाइम, एनी प्लेस को गहराई से समझा। हमने जाना कि फ्लर्टिंग कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक सीखा हुआ कौशल है। हमने समझा कि आत्मविश्वास कैसे विकसित करें, बॉडी लैंग्वेज का जादू क्या है, बातचीत कैसे शुरू करें, फ्लर्टिंग के स्तर क्या है, सुनना क्यों जरूरी है, हास्य की शक्ति क्या है, रिजेक्शन से कैसे निपटें, ऑफिस, पार्टी और ऑनलाइन में क्या अलग करना चाहिए, पुराने रिश्तों में नई चिंगारी कैसे जलाएं, अंतर्मुखी लोग कैसे फ्लर्ट कर सकते हैं, आम गलतियां क्या है और अपनी अनोखी शैली कैसे बनाएं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद ये है कि आकर्षण की असली कुंजी कोई तकनीक नहीं है, आप स्वयं हैं। आपकी प्रामाणिकता, आपका आत्मविश्वास, आपकी दयालुता, आपकी अनोखी शैली, यही वो चीज है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। सुजान रॉबिन किताब के अंत में कहती हैं, फ्लर्टिंग कोई गेम नहीं है, ये एक कनेक्शन है। और कनेक्शन तभी होता है जब आप प्रामाणिक होते हैं, जब आप सच में दूसरे व्यक्ति में रुचि रखते हैं और जब आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। तो इस किताब से हम क्या सीखते हैं? पहली सीख, फ्लर्टिंग कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक सीखा हुआ कौशल है। दूसरी सीख,
आत्मविश्वास ही फ्लर्टिंग की असली नींव है। तीसरी सीख, आपका शरीर आपसे पहले बात करता है, सुनिश्चित करें कि वो सही बात कह रहा है। चौथी सीख, बातचीत शुरू करने के लिए आपको जटिल ओपनिंग लाइन की जरूरत नहीं है, सादगी सबसे अच्छी है। पांचवी सीख, फ्लर्टिंग के अलग अलग स्तर होते हैं, एक स्तर पर सहज हो जाइए, फिर अगले पर जाइए। छठी सीख, सुनना सबसे अनदेखा लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार है। सातवीं सीख, हास्य एक मसाला है, थोड़ा सा खाने को स्वादिष्ट बनाता है, बहुत ज्यादा बर्बाद कर देता है। आठवीं सीख, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस व्यक्ति के लिए सही नहीं थे। नौवीं सीख, हर स्थिति के अपने नियम होते हैं, ऑफिस, पार्टी, ऑनलाइन, सब के लिए अलग दृष्टिकोण चाहिए। 10वीं सीख, अपनी अनोखी शैली बनाएं, किसी की नकल ना करें, खुद बने। सुजान रॉबिन कहती हैं, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं, आपको किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप पर भरोसा करें और दूसरों में सच्ची रुचि दिखाएं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, अब ये आपकी बारी है, ये तकनीकें आपके सामने हैं, ये सिद्धांत आपके सामने हैं, अब आपको करना है। शुरू करिए आज, अभी, एक मुस्कान से, एक हाय से, एक छोटी सी बातचीत से। और याद रखिए, हर महान कनेक्शन एक छोटे से कदम से शुरू होता है। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी की इस यात्रा में आपका साथ पाकर हमें बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि सुसान रॉबिन की ये किताब हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन, एनी टाइम, एनी प्लेस आपको उतनी ही प्रेरणा देगी जितनी हमें देती है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपके कनेक्शन बनाने के तरीके को बदलने का एक मार्ग है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें, इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये किताब कैसी लगी? फ्लर्टिंग में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस कला को सीख सकें। तो फिर दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई जिंदगी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें अपनों का, और हाँ, लोगों से जुड़ना सीखिए क्योंकि जिंदगी रिश्तों से ही खूबसूरत बनती है। स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़े रहने के लिए